आए आज देखते हैं छठा कलमा। इससे पहले खुदावंद ने सारे काम कंप्लीट किए जो उसके करने वाले थे। मैं आप सबके सामने दो बातें इस तरह की बताऊंगी कि हम में गुजरते हैं, उन चीजों में से हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द। जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जब अल्फाज गैर मामूली ताकत रखते हैं। अगर किसी का कोई अजीज किसी मुकदमे की वजह से जेल में हो और जज ये कह दे कि तुम बेगुनाह हो, तो ये जुमला, ये अल्फाज उस लम्हे में एक गैर मामूली ताकत रखते हैं। इस जुमले से वो शख्स जो जेल में था सजा से बच जाएगा, उसका घराना, उसका खानदान परेशानी और दुख से रिहाई पाएगा। इसी तरह अगर कोई शख्स किसी का अजीज अस्पताल में है और डॉक्टर आकर ये कह दे कि आपका अजीज ठीक हो चुका है, तो ये भी एक वो अल्फाज हैं उस लम्हे में जो गैर मामूली ताकत रखते हैं। लेकिन पूरी इंसानी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर अल्फाज वो हैं जो यीशु मसीह ने सलीब पर कहे। और मेरी खुदावंद की खादमा सिस्टर गुलनाज साहबा से दरख्वास्त है कि वो हवाला यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब उसकी 30वीं आयत हमारे लिए तलावत करें। जी, खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, ताकि पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। किस कदर खूबसूरत और दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर ये अल्फाज हैं, तमाम हुआ। उससे पहले हमने देखा कि मसीह ने क्या क्या किया। जितना कुछ हमारे लिए जरूरी था वो सब कुछ उसने कर दिया, और उसके बाद उसने कहा तमाम हुआ। ये शिकस्त की आवाज नहीं थी, ये उसकी आखिरी सांसों में कही गई बातें नहीं थी, क्योंकि दरअसल यीशु मसीह हमारा खुदावन जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा, और ना ही ये किसी हारे हुए शख्स की आवाज है, बल्कि ये अल्फाज एक फतह का ऐलान है, एक सदा है जो हमेशा के लिए गूंजती रहेगी। जब यीशु ने ये कहा कि तमाम हुआ, तो ये अल्फाज यीशु ने तब बोले जब उसके जो हाथ और पांव थे उसमें कीलें ठुकी हुई थी, और यीशु जो है वो सलीब पर उसको लटके हुए हमारे लिए 6 घंटे हो गए थे, और उसके जो हाथ और पांव में कीलें लगी हुई थी। तो ऐसा बहुत से लोगों को लग सकता है कि वो थक गया था या वो हार गया था, लेकिन नहीं, यह जुमला फतह की सनद है। इस जुमले के बाद मेरा और आपका मुस्तकबिल बदल गया। इन अल्फाज के बाद हम बदल गए, हमारा कर्ज अदा कर दिया गया, हमें गुनाह की गुलामी से रिहाई मिली, खुदा ने हमें नजात दी, और हमारे लिए नजात का दरवाजा जो है वो खुल गया हमेशा की जिंदगी के लिए। आज हम देखेंगे कि तमाम हुआ क्या है, ये हमारी जिंदगियों के लिए क्यों अहम है, और कैसे हमारी जिंदगियों को ये मुतासर कर सकता है। तमाम हुआ नया अहदनामा यूनानी जुबान में लिखा गया, और यूनानी में तमाम हुआ के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और वो है तितलस्ताई। असल में जिसका इसका मतलब है कि कर्ज पूरा अदा हो चुका है। कदीम जमाने में जब कोई कर्ज मुकम्मल तौर पर अदा हो जाता था, तो रसीद पर ये लफ्ज तितलस्ताई सब्त कर दिए जाते थे, जो ये जाहिर करता था कि अब कोई रकम बाकी नहीं रही, पूरी रकम अदा कर दी गई है, कोई अदायगी बाकी नहीं। गुनाह का कर्ज जो इंसान कभी अदा नहीं कर सकता था, अब मुकम्मल तौर पर अदा हो चुका है। हर गुनाह, हर गलती, हर छुपी हुई शर्मिंदगी का बोझ जो यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, उसके साथ ही जानवरों की कुर्बानियों का निजाम भी मनसूख हो गया, जो आर्जी तौर पर गुनाहों की माफी के लिए की जाती थी। अब किसी जानवर की कुर्बानी की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु खुद कामिल कुर्बानी बन गया। ये याद रखें कि यीशु का मकसद सिर्फ सलीब पर मरना नहीं था, वो इंसानियत को बचाने, भटके हुए लोगों को तलाश करने और खुदा के मंसूबे को पूरा करने आया था। सलीब पर उसके अल्फाज दरअसल ऐलान है कि उसका मिशन मुकम्मल हो गया। अगरचे सलीब देखने में शिकस्त लगती है, यीशु पर जुल्म किया गया, उसका मजाक उड़ाया गया, वो दर्द में था, लेकिन हकीकत यह है कि सलीब सबसे बड़ी फतह की जगह थी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का सलीब पर चढ़ाया जाना ऐसा लग सकता है जैसे बुराई जीत गई है, जैसे शैतान कामयाब हो गया है,
और जैसे रोशनी को तरीकी ने शिकस्त दे दी है। लेकिन दर हकीकत सलीब पर एक पोशीदा रूहानी जंग जारी थी जिसे आंखें नहीं देख सकती थीं। यीशु ने अपने खून के वसीले से गुनाह की ताकत को बेअसर कर दिया, मौत के डंक को तोड़ दिया और शैतान का बरमला तमाशा बनाया। जब उसने कहा तमाम हुआ तो ये एक फतह का ऐलान था। हालेलुया कि अब दुश्मन का जोर टूट चुका है। अब गुनाह इंसान पर हमेशा के लिए हावी नहीं रह सकता और मौत हमारा मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए हमें ये यकीन दहानी दिलाई जाती है कि चाहे हालात कैसे भी हों, आखिर फतह हमेशा खुदा की होती है। पहली फतह गुनाह पर थी, अब गुनाह इंसान पर हाकम नहीं रहा। दूसरी फतह मौत पर थी। और मेरा सिस्टर गुलनाज साहबा से मेरी दरख्वास्त है कि वो पहला करंथियों 15वां बाब उसकी 55वीं आयत जो है वो हमारे लिए तलावत कर दें प्लीज। जी। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। दूसरी फतह मौत पर थी। मौत ने समझा कि वो जीत गई है, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से यस्सु का जी उठना मौत को शिकस्त फाश देना है। तीसरी फतह दुश्मन पर थी। शैतान ने सोचा कि सलीब उसकी कामयाबी है, लेकिन यीशु की मौत और मुर्दों में से जी उठने से दुश्मन इब्लीस की ताकत हमेशा के लिए खत्म हो गई। तमाम हुआ का मतलब है कि जंग खत्म, मगर फतह यकीनी हो गई है। मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी पेश करूंगी और वो ये है कि एक शख्स था, उसने बड़ी ही खूबसूरत बहुत सारी वो खूबसूरत चीजें बनाता रहता था, लेकिन एक दिन एक बड़ी ही प्यारी खूबसूरत सी कश्ती भी उसने बनाई। और वो जो कश्ती थी वो उससे बहुत ही अजीज थी। वो उससे संभाल कर रखता था, वो उसको ऐसी जगह पर रखता था कि वो कहीं टूटे ना कुछ भी, क्योंकि उसने खुद बनाई थी और उससे बहुत प्यारी थी वो। लेकिन एक दिन उसने देखा कि जहाँ वो बहुत सारी चीजें पड़ी थी वो वहां पर नहीं थी, वो खो गई उससे। वो तलाश करने लगा उसे, वो ढूंढने लगा, उसने बहुत तलाश की, उसके लिए मारा मारा फिरा, वो उसके पीछे लगा रहा कि कहीं ना कहीं वो उसे मिल जाए। लेकिन ऐसा हुआ कि वो उसे अभी तक नहीं मिले थे। लेकिन काफी अरसे के बाद ये हुआ कि वो किसी जगह पर गया और वो उसका गुजर बाजार में से हो रहा था, तो उसने देखा कि एक दुकान पर उसकी कश्ती जो उसने बनाई थी वो पड़ी है। और वो एकदम से उसे लपका पकड़ने के लिए, लेकिन दुकानदार ने कहा कि ये आप पैसों के बगैर नहीं ले सकते। उसने कहा ये मेरी है। तो उसने कहा कि हाँ हो सकता है ये आपकी हो, लेकिन इस वक्त ये मेरी है, मेरी दुकान में है, और इसे आप पैसे देकर मेरे से इसकी कीमत जितनी भी है आप उसे दो और इसे खरीद लो। उस शख्स ने क्या किया कि उसकी जितनी भी कीमत थी, क्योंकि वो उसकी थी, उसकी कीमत जो दुकानदार ने कही उसे अदा की और वो ले ली। मेरे और आपके खुदा ने सबसे पहले हमें बनाया, उसने अपने हाथों से हमारी तरतीब दी, उसने बनाया, अपना दम फूंका, और वो जब हम खो गए तो फिर भी वो हमारे पीछे लगा रहा। उसने हमें ढूंढा और फिर हम उसे ऐसे ना मिले। उसको हमारी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, और वो जो कीमत थी वो उसकी अपनी जान थी। इतनी बड़ी कीमत देकर उसने हमें फिर मोल ले लिया। उसी कश्ती की तरह जिसने बनाई थी उसने उसकी कीमत दी और उसने उसे अपना बना लिया। हमारे खुदावन ने हमें अपना बना लिया अपनी जान देकर। ये कहानी हमें एक अजीम मोहब्बत की मिसाल देती है कि खुदा ने पहले हमें बनाया, फिर जब हम नाफरमानी की वजह से उससे दूर हो गए, रिश्ता टूट गया, उसकी हजूरी से हम निकल गए, तो उसने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया सलीब पर, कीमत देकर हमें दोबारा खरीद लिया। आसमानी बाप हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, वो हमसे बेपनाह मोहब्बत का इजहार करता है और हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस उसने बना दिया। तमाम हुआ सिर्फ तारीखी ऐलान नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी के लिए एक जिंदा हकीकत है। इसका मतलब है कि हमें अब खुदा की मोहब्बत हासिल करने के लिए मसलसल जदोजहद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मोहब्बत पहले ही सलीब पर जाहिर हो चुकी है। इसका मतलब ये भी है कि हम अपने माजी के बोझ, गुनाहों और शर्मिंदगी से आजाद हो गए हैं।
मेरी सिस्टर गुलनाज साहबा से दरख्वास्त है कि वो पहला पत्रस उसका 2 बाब और उसकी 16वीं आयत हमारे सामने तलावत करें। जी, खुदावन के जिंदा कलाम में लिखा है, और अपने आप को आजाद जानो, मगर इस आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। आमीन। अब हमने अपने आप को खुदा के बंदे जानना है। अब हमारे लिए ये जरूरी है कि हम अपने आप को, अगर हम उन सारी बातों पर जो पहले गुजरी हैं, हमने सुनी हैं जितने दिनों से, जब से हम पैदा हुए, तो हमारा ये काम है कि अब हम अपने आप को खुदा के बंदे जानें। और जब हम खुदावंद के बंदे अपने आप को जानेंगे तो हम बीमारियों, बंधनों से छूट चुके हैं। मसीह ने सबकी कीमत अदा कर दी है, लेकिन उसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है कि हम उस सच्चाई के मुताबिक जिंदगी गुजारें। हमें अपनी नई शिनाख्त को पहचानना है जो हमें मसीह में मिली है। अब हमें एक मुआफ किए हुए, आजाद और नई जिंदगी पाने वाले हम शख्स बन गए हैं। इसी के तौर पर हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए कि हम आजाद किए गए और हमें नई जिंदगी मिली है। जब हम उस सच्चाई को दिल से कबूल करते हैं तो हमारी सोच, हमारा रवैया और हमारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाती है और हम एक जिंदा गवाह बन जाते हैं इस बात की कि सलीब पर वाकई सब कुछ तमाम हो चुका है। आज हमने सुन लिया कि सलीब पर यीशु ने कहा तमाम हुआ, और उसका हमारे लिए क्या मुतालबा है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये आसमान की तरफ से हमारे लिए एक ऐलान है। लेकिन अब सब अहम सवाल ये है, सिस्टर गुलनाज साहबा प्लीज रोमियो 6 बाब उसकी पहली 4 आयत हमारे लिए तलावत कर दें प्लीज। जी, खुदावन के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं। हम जो गुनाह के इतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जिलाया गया, इसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आमीन। देखें, अब हमने क्या करना है। अब हमने जो हमें नई जिंदगी मिली है, हम अब मान चुके हैं कि हमने मसीह को कबूल किया, तो हम अब नए हो चुके हैं। हमारा सब कुछ नया हो चुका है, सब कुछ तमाम कर दिया हम मसीह ने हमारे लिए। तो ये जरूरी है कि अब हम नई जिंदगी में चलें, कि हम अब हम वो बोझ ना उठाते फिरें, उन बोझों को हम अपने साथ ना रखें जो यीशु पहले ही उठा चुका है। क्या हम अब भी अपने माजी के गुनाहों यानी नाकामियों, अपनी शर्मिंदगियों को अपने साथ लेके जिए? नहीं। हालांकि सलीब पर उन सब की कीमत अदा हो चुकी हुई है। जरा ख्याल करें, तसव्वुर करें कि हम एक ऐसे शख्स की तरह हैं जो जेल के दरवाजे खुलने के बाद भी अपनी बैरक के अंदर ही बैठा रहता है, सिर्फ इसलिए कि उसे यकीन नहीं कि वो आजाद है। आज खुदावंद हमसे कह रहा है कि दरवाजा खुल चुका है, बाहर आओ। अब वक्त आ गया है कि हम अपने दिलों में फैसला करें, या तो हम अपने पुराने बोझ के साथ जीते रहें, या हम उस आजादी को कबूल करें जो यीशु ने हमारे लिए खरीदी है। अगर आज हम उसकी आवाज को सुन रहे हैं तो अपने दिल को सख्त ना करें, क्योंकि जब यीशु ने कहा तमाम हुआ, तो उसमें मैं और आप भी शामिल हैं। वो मेरे और आपके लिए भी खलासी और छुटकारा है। खुदावंद ने हमें एक काम दिया है। एक मसीही दानिश्वर जोसेफ टाउन कहता है कि मसीह की सलीब का मकसद गुनाहों का कफारा था, और हमारी सलीब का मकसद निजात की खुशखबरी को फैलाना है। मसीह की सलीब हमें यह पैगाम देती है कि मसीह ने नजात देकर हर उस शख्स को एक नई जिंदगी दी है जिस पर ईमान लाता है। हमारी सलीब इसलिए जरूरी है कि हम उस पैगाम को ऐसी दुनिया में लेकर जाएं जो मसीह को रद्द करती है। ये पैगाम हमारी मौत के वसीले से फैलता है। यही वो मकसद है जिसके लिए यीशु हमें बुलाता है, जिसके लिए यीशु ने कहा कि तमाम हुआ, कि हम अपनी जान की कुर्बानी के लिए तैयार रहें। शागिर्दों के लिए सलीब का यही मतलब है। कलीसिया की तमीर के लिए यीशु को अपनी और शागिर्दों दोनों की सलीब और मौत की जरूरत है। मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी, हम उसका शुक्र करते हैं।
कि उसने कहा तमाम हुआ। उसने हमारे सारे के सारे काम तमाम कर दिए। उसने अपने हिस्से का काम कर दिया है। अब जो बाकी है वो मेरे और आपके हिस्से का काम है। जब हम अपने हिस्से का काम करेंगे तो खुदावंद ने तो पहले ही कर दिया हुआ है। हम यकीनन छूट जाएंगे बंधनों से, बीमारियों से, गुनाहों से हम बाहर आ चुके हैं। हमें ईमान रखना है कि खुदावंद ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। आज हम उन बातों को, अपनी उन तकलीफों को, अपनी उन सारी मजबूरियों को, परेशानियों को, आजमाइशों को दोहराए ना, क्योंकि हमने अपने हिस्से का काम करना है और मेरे और आपके हिस्से का काम अभी बाकी है। क्योंकि मसीह ने कहा तमाम हुआ तो उसने वो सारा काम तमाम कर दिया। मुझे और आपको खुदावंद इस पाक कलाम के वसीले से बहुत बरकत दे और हमें इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन।